सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ये सिर्फ 900 सवारों पर मुश्तमिल छोटा सा लश्कर था जो इस वक्त अलजुर्फ के मकाम पर असटीनत बाई था, लेकिन ये 900 सवार हजारों पर भारी थे। ये माहरीन हरब वाव ज़र्ब लोगों का लश्कर था। इस लश्कर में बहुत से वो लोग भी शामिल थे जिन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके सामने रहकर कई लड़ाइयाँ लड़ने का एजाज हासिल था और अपनी कारकर्दगी वाव जानबाजी पर दाद तहसीन वसूल कर चुके थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस लश्कर का अमीर, इस्लाम और तारीख के अजीम उश्शान जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद मखजूमी को मुकर्रर फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत खालिद बिन वलीद को तलब फरमाया और कहा, अब्बू सुलेमान, खालिद बिन वलीद की कुनियत, मैंने तुम्हें कबीला लखम वाव जजाम पर हाकिम मुकर्रर किया है और इस लश्कर का अमीर भी तुम्हें बना रहा हूँ। तुम इस लश्कर को लेकर एला वाव फारिस की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है वो उन इलाकों को तुम्हारे हाथों फतह फरमाएंगे और तुम्हारी मदद वाव नुसरत फरमाएंगे। आपने हजरत खालिद बिन वलीद को एक सियाह रंग का जंगी निशान अता फरमाया। ये वो जंगी निशान था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। फिर आपने हजरत खालिद बिन वलीद को रवाना होने का हुक्म फरमाया और वो अपना लश्कर लेकर इराक की तरफ कूच कर गए। हजरत इमरू बिन अलास का जो लश्कर फलस्तीन रवाना किया गया था, इसके हरावल दस्ते के कमांडर सईद बिन खालिद बिन सईद थे। वाक़िस बिन सैफ कहते हैं, मैंने सईद बिन खालिद बिन सईद को देखा। आपने जंगी निशान उठा रखा था, वो उस निशान को हरकत देते हुए जा रहे थे और जंगी अशार पढ़ रहे थे जिनका तर्जुमा ये है, हम एक छोटे से लश्कर के साथ चले हैं जो बेहतरीन कौम से है। अहल शाम के बागी लोगों यानी काफ अलिफ फेरे वाव नून गुन्ना की तरफ जो सलीब की इबादत करते हैं और बुरे लोग हैं। मैं बहुत जल्द उनको तहतीक कर डालूंगा और मैं उनके साथ खूब अच्छी तरह नेज़ाबाजी करूंगा। मैदान जंग में किसी से नहीं डरूंगा। जंग करने का मेरा मकसद अपने रब को राजी करना और इसकी जन्नतों को हासिल करना है। मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन नेक बंदों की सफ में खड़ा हूँ। एक रावी कहता है, यही अशार शरहबील बिन हसना उस वक्त पढ़ रहे थे जब आप अपने लश्कर को लेकर यजीद बिन अब्बू सुफियान और रबिया बिन आमिर के पीछे शाम की तरफ जा रहे थे। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम लश्कर अपने अपने महाज पर रवाना कर दिए तो आप वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लश्करों को भेजने के बाद आप उनकी फतह वाव नुसरत के लिए बहुत ज्यादा दुआएं मांगा करते थे। आप हर वक्त गहरी फिक्रमंदी में डूबे रहते और गमगीन से नजर आते थे। इन दिनों आप बहुत बेचैन लगते थे। एक दिन हजरत उस्मान गनी ने आपके चेहरा मुबारक पर गहरी फिक्र और रंज के असरात देखकर पूछा, अमीर अल-मुमनीन, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको किस चीज का गम खाए जा रहा है? आपने फरमाया, मुझे इस्लामी फौज का गम है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद है कि मुसलमानों को फतह नसीब हो और अल्लाह ना करे मुझे उनकी तरफ से कोई गम उठाना पड़े। हजरत उस्मान गनी ने कहा, वाह लला, मुझे कभी किसी लश्कर के जाने से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन लश्करों की रवानगी से हुई है जो मुल्क शाम की तरफ गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाम की फतह का वादा फरमाया है और अल्लाह ताला कभी वादा खिलाफी नहीं फरमाते। आपने फरमाया, बेशक मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बिल्कुल दुरुस्त और हक है, मुझे इसमें किसी कसम का शुबह नहीं है।
जरूर बाला जरूर अल्लाह ताला हमें रूम व फारिस पर फतह नसीब फरमाएंगे, मगर हमें ये तो नहीं पता ना कि वो फतह उसी जंग में होगी या किसी और में। हजरत उस्मान गनी ने ये सुनकर कहा, हजरत आपकी बात दुरुस्त है, मगर हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद और नेक गुमान ही रखना चाहिए। रात को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा सोए तो आपको एक ख्वाब नजर आया। आपने देखा कि इमरू बिन अलास अपने लश्कर समेत एक तंग व तारीक घाटी में सख्त मुश्किल का शिकार हैं। वो वहाँ काफी परेशानी की हालत में हैं। इन्होंने इरादा किया मैं इस जगह से निकलूं। फिर इन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। आपकी फौज ने भी ऐसा ही किया तो वो सब इस घाटी से निकल आए। फिर वो अचानक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो बहुत सरसब्ज व शादाब थी, बहुत ज्यादा वसी और तरोताजा। इन्होंने फिर उसी जगह पर लश्कर समेत कयाम किया। उनको यहाँ बहुत सुकून और राहत मिली। ये ख्वाब सुनकर हजरत उस्मान गनी ने तबीर बताई कि उन शाह अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब होगी, लेकिन मालूम होता है कि शुरू इमरू बिन अलास और उनके लश्कर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में कामयाबी इन्हें की होगी। जमाना जाहलियत में और इस्लाम आने के बाद भी ये मामूल था कि ताजिर हजरात मुल्क शाम से फल फ्रूट, जो गंदुम, अंजीर और रोगन जैतून वगैरह मदीना मुनव्वरा में लाते और खरीद व फरोख्त किया करे थे। जिन दिनों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा अफवाज इस्लाम को शाम और दीगर मुहाजों की तरफ रवाना कर रहे थे, उन दिनों भी वो ताजिर आए हुए थे। इन्होंने वो सब हिदायत सुनी जो आपने अमराए अफवाज को दी थीं, और मुसलमानों के हाथों रोमियों की जिल्लत आमेज शिकस्त का भी सुना जो यजीद बिन अब्बू सुफियान, रबिया बिन आमिर और शरहबील बिन हसना ने की हाथों उनको हुई थी। ये ताजिर जब वापस शाम पहुँचे तो इन्होंने शहनशाह रूम हरकल को मदीना मुनव्वरा में रहकर जो देखा सुना था सब बता दिया, और ये भी बताया कि तबूक में मुसलमानों ने किस बुरी तरह से बातलीक और जरजीस के लश्कर को शिकस्त दी है। हरकल ने फौरन दरबार लगवाया। उसने सब वजीरों, मुशीरों, पादरियों और फौजी सालारों को दरबार में बलवा कर वो सब हाल कह सुनाया जो ताजिरों ने बताया था। हरकल ने कहा, ए बनी असफर, रोमियों को बनी असफर कहा जाता था, वही कुछ हो रहा है जो मैं तुम्हें बताया करता था। वो वक्त करीब है जब वो उस तख्त व ताज को मुझसे छीन कर मेरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। तबूक में जो फौज भेजी गई थी वो उन लोगों ने काट डाली है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा ने तुम्हारी तरफ लश्कर रवाना कर दिए हैं, बस वो अनकरीब पहुंचने ही वाले हैं। इसलिए बेहतर यही है गैरत दिखाओ और अपने दीन, माल और दौलत और अहल वाओ इयाल के लिए खूब दिल खोल कर लड़ो। अगर तुमने सुस्ती दिखाई तो याद रखो वो अरब तुम्हारे मुल्क और तमधारी हर चीज पर काबिज हो जाएंगे। हरकल की ये बातें सुनकर सारे दरबारी रोने लगे। उनको अपने वो लोग याद आने लगे जो तबूक में मारे गए थे। दरबार में कहराम मच गया। ये देख हरकल ने गुस्से में चीख कर कहा, खामोश हो जाओ, ये औरतों की तरह रोना धोना बंद करो, शर्म नहीं आती मर्द होकर रोते हो। फिर हरकल ने कहा, तुम्हें चाहिए फौरन अजनादीन एक मकाम में अपना लश्कर जुमा करो। एक दरबारी ने कहा, शहनशाह मुअज्जम, हम चाहते हैं जिन लोगों ने आपको अरबों की खबर पहुंचाई है उनमें से किसी को हमारे सामने बल्ला कर मालूमात लें। हरकल ने कौमे लखम के एक नसरानी ताजिर को पेश करने का हुक्म दिया। वो आया तो हरकल ने इससे पूछा, तुझे मदीना मुनव्वरा से चले हुए कितने दिन हो गए हैं? नसरानी ने जवाब दिया, 25 दिन। हरकल ने सवाल किया,
मुसलमानों का सरदार कौन है? नसरानी। उनके सरदार का नाम अबू बकर है। इन्होंने लश्कर तैयार करके आपकी तरफ भेजा है। वो लोग बहुत चसत और चालाक हैं, बहुत जज्बे वाले और मजबूत लोग हैं। हरकल ने पूछा, तुमने अबू बकर को खुद देखा भी है या नहीं? नसरानी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने खुद देखा है, बल्कि इन्होंने मुझसे 4 दिरहम की एक चादर भी खरीदी थी जो अपने कंधों पर डाली थी। वो सरदार होकर भी आम लोगों की तरह रहता है, अपने आप को कोई अलग थलग या खास इंसान नहीं समझता, आम लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है, आम से लिबास में बाजारों में चलता फिरता नजर आता है। वो इंसाफ से फैसले करता है, किसी कमजोर या ताकतवर की रियायत नहीं करता, लोगों के हुकूक की निगरानी खुद करता है, हर मामले में वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, किसी के असर व रसूख से जरा मुतासिर नहीं होता। हरकल ने कहा, उनका हुलिया बयान करो। नसरानी कहने लगा, उस शख्स का कद जरा दराज है, रंग गंदमी माइल है, रुखसार हल्के और पतले हैं, उंगलियों के जोड़ कुशादा हैं और उनके जो सामने वाले दांत हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हरकल ये सुनकर हंस पड़ा, फिर कहने लगा, ये तो वही शख्स लगता है जिसका जिक्र हमारी किताबों में हुआ है कि अरबों में जो नबी जाहिर होगा इसका जो खलीफा बनेगा वो ऐसा ही होगा जैसा कि इस नसरानी ने बयान किया है, और ये सब खुसूसियात भी उसी शख्स में होंगी। फिर हरकल ने मजीद कहा, हमारी किताबों में तो ये भी दर्ज है कि उनके बाद जो दूसरा खलीफा बनेगा वो सियाह आँखों वाला, गंदमी रंगत और लंबे चौड़े कद का बहुत बहादुर इंसान होगा। उस शख्स के हाथों बहुत सी जमीन फतह होगी और वो दुश्मनों को जला वतन कर देगा। ये सुनकर नसरानी चौंक पड़ा और कहने लगा, या शहनशाह मुअज्जम, आपने दूसरे शख्स का जो हुलिया बयान किया है उसे मैंने देखा है। वो हर वक्त अबू बकर के साथ रहता है, कभी भी उनसे अलग नहीं होता। हरकल ने ये सुनकर कहा, बस बस, मुझे अब मुकम्मल यकीन हो गया है। मैंने अपनी कौम को पहले ही कहा था कि तुम्हारी भलाई उसी में है कि जो मैं कहता हूँ वही करो, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। अब वो दिन दूर नहीं जब सब रोमियों को शाम से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हरकल ने एक सोने से बनी सलीब मंगवाई। इस सलीब को उस शख्स के हवाले किया जो देखने में हटा कटा इंसान था। अपने डील डॉल के हिसाब से वो बहुत ताकतवर शख्स था। हरकल ने उस शख्स को कहा, रॉबीस, मैंने तुझे इस लश्कर का चीफ कमांडर मुकर्रर किया है जो अरबों से लड़ने फलस्तीन की तरफ जाएगा। तुम फौरन लश्कर लेकर वहां पहुंचो। खबरदार, वहां अरब कब्जा ना करने पाएं, क्योंकि ये शहर मुकद्दस बहुत खूबसूरत और कुशादा है और उसी शहर से हमारी सल्तनत की इज्जत वाबस्ता है। रॉबीस अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हो गया ताकि अजनादीन के मकाम पर अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके फिर मुसलमानों का मुकाबला करे। जिस वक्त इमरू बिन अलास अला के रास्ते से होते हुए फलस्तीन पहुंचे तो लश्कर के अक्सर जानवर तवील सफर करने की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे। आपने एक हरा भरा इलाका तलाश करके हुक्म दिया कि यही लश्कर रोक कर पड़ाव कर ली जाए और सब लोग अपने जानवरों को चरने के लिए खिला छोड़ दें। जब जानवरों को खूब चारा चरने के लिए मिला तो उनकी थकन दूर हो गई और वो कुछ ही दिन में तंदुरुस्त हो गए। एक दिन लश्कर में मौजूद मुहाजिरीन व अंसार समेत दीगर हजरात ने अमीर लश्कर के साथ मशावरत रखी ताकि आइंदा की हिकमत अमली तय की जाए। चुनांचे सब लोग एक जगह जुमा हो गए। अभी मशवरा शुरू ही हुआ था कि लोगों ने देखा एक अजनबी उनकी तरफ चला आ रहा है।
ये कौन हो सकता है? सबके चेहरों पर यही सवाल था। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी, उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस, अल्लामा नासिर इकबाल। फुतूहात _शाम, किस्त नंबर 10।